नमस्कार। हरियाणा आज के इस विशेष दैनिक बुलेटिन में आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है आपको सशक्त बनाना, जागरूक करना और हर महत्वपूर्ण घटनाक्रम से अवगत कराना। मंगलवार हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा, जहां एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस समारोह और गीता जयंती महोत्सव में भाग लिया, वहीं दूसरी ओर पड़ोसी राज्य में बुधवार को पनपने वाले बड़े विरोध प्रदर्शनों की आहट सुनाई दी, जिसके चलते लाखों लोगों का जनजीवन प्रभावित हो सकता है। साथ ही यमुना के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में आए एक अप्रत्याशित सहयोग की कहानी भी हम आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले 8 मिनटों में हम आपको हरियाणा की 3 सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का गहन विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। मंगलवार 25 नवंबर की सबसे बड़ी खबर आती है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं पधारे और उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस समारोह तथा अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में भाग लिया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर को अविस्मरणीय बनाते हुए एक विशेष स्मारक सिक्का और एक डाक टिकट जारी किया, जो गुरु साहिब के महान त्याग और बलिदान के प्रति राष्ट्र के अटूट सम्मान को दिखाता है। इसके साथ ही उन्होंने महाभारत अनुभव केंद्र का भी उद्घाटन किया, जो आधुनिक तकनीक के माध्यम से हमारी महागाथा के ज्ञान और दर्शन को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएगा। प्रधानमंत्री ने ब्रह्म सरोवर के पावन जल में दर्शन और पूजा भी की। ये भव्य दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कुरुक्षेत्र में 15 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक चलने वाले विराट गीता जयंती महोत्सव के दौरान हुआ है, जिसका उद्देश्य गीता के शाश्वत संदेश को वैश्विक स्तर पर प्रसारित करना है। प्रधानमंत्री की उपस्थिति ने इस समारोह की महत्ता को और बढ़ा दिया है, जिसका प्रभाव आने वाले कई दिनों तक हरियाणा के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिदृश्य पर बना रहेगा। और अब बात बुधवार 26 नवंबर की, क्योंकि चंडीगढ़ में 2 बड़े विरोध प्रदर्शनों को एक साथ होने के कारण हरियाणा एनसीआर के निवासियों के लिए यातायात और आवाजाही पर गंभीर असर पड़ने की आशंका है। एक ओर संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली चलो मार्च की 5वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 10,000 से अधिक किसानों को इकट्ठा कर रहा है। हालांकि किसानों को सेक्टर 43 दशहरा ग्राउंड में जगह दी गई है, लेकिन पंजाब और हरियाणा से आने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों की बड़ी संख्या जीरकपुर और फैदन जैसे प्रवेश द्वारों पर जाम लगाएगी, जिससे पूरे ट्राई सिटी में यातायात बाधित होगा। वहीं दूसरी ओर पीयू बचाओ मोर्चा ने सीनेट चुनावों की मांग को लेकर उसी दिन पंजाब यूनिवर्सिटी को पूरी तरह बंद रखने का आह्वान किया है और ये धमकी भी दी है कि वो निर्धारित परीक्षाएं नहीं होने देंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी प्रशासन परीक्षाएं रद्द करने से इनकार कर चुका है। इसलिए छात्रों और प्रशासन के बीच सीधे टकराव की स्थिति बनी हुई है। इन दोनों आंदोलनों का सीधा असर हरियाणा के निवासियों, विशेषकर पंचकूला और मोहाली जीरकपुर के रास्ते चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों पर पड़ेगा। बुधवार को पुलिस बल की भारी तैनाती और संभावित बैरिकेडिंग के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबी कतारें लगेंगी। साथ ही पीयू में परीक्षा देने वाले हरियाणा के हजारों छात्रों के लिए भी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। इन विरोध प्रदर्शनों के चलते यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वो बुधवार को यात्रा से बचें और वास्तविक समय की यातायात जानकारी और पुलिस परामर्शों के लिए लगातार खबरें देखते रहें। और अब चलते हैं पलवल और यमुनानगर की ओर, जहां हालिया यमुना बाढ़ के बाद आई मुश्किलों से जूझ रहे किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। आध्यात्मिक गुरु संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के अनुयायियों ने बाढ़ के बाद की जल निकासी की समस्या से निपटने के लिए एक विशाल सहायता भेजी है। प्रभावित गांवों जैसे बढ़ावर और अलीका में 30,000 फीट पाइप और 15 हाई पावर्ड मोटर दान किए गए हैं। किसानों ने इस पहल को जीवन रेखा बताया है, क्योंकि ये मदद 20 से अधिक जलमग्न गांवों में जल निकासी को तेज करेगी, जिससे करोड़ों रुपए की फसल को बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा।
सतलोक आश्रम के स्वयंसेवकों ने मंगलवार को इस सामग्री का वितरण शुरू किया है, जिसके लिए स्थानीय लोगों ने उनकी प्रशंसा की। लोगों का कहना है कि मानसून के चरम पर भी संत के अनुयायियों के हस्तक्षेप ने उनके पशुधन को बचाया था। हालांकि कुछ समीक्षकों ने राहत कार्यों के इस चयनात्मक फोकस पर सवाल उठाए हैं और सरकार से भी अनुरोध किया है कि वो मौसम विभाग द्वारा इस सप्ताह और अधिक बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए राहत कोष में योगदान को और बढ़ाए। ये सहायता दर्शाती है कि समाज का हर वर्ग आपदा के बाद एकजुट होकर खड़ा है और ये संघर्ष अभी भी जारी है। तो ये थे हरियाणा के 3 सबसे बड़े और महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जहां हमने प्रधानमंत्री के कुरुक्षेत्र दौरे से लेकर बुधवार को होने वाली यातायात संबंधी चेतावनी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की कहानियां देखी। ये बुलेटिन आपको सशक्त बनाने के हमारे प्रयास का हिस्सा है। हम कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की बड़ी खबरों और उनके गहन विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और जागरूक रहिए। नमस्कार।